हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो स्वागत आप सभी का आपके अपनी परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान परिचालक भर्ती की जो आज वाली मैराथन क्लास होने वाली है, ये एग्जाम से पहले ये मान लेना कि सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। इस क्लास में अगर आप 30% भी अगर क्वेश्चन सही कर देते हो तो मैं सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि परिचालक भर्ती की पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा चैनल है जो सटीक जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाता है। और जितनी भी अपनी क्लासें हुई हैं उनकी पीडीएफ का आपका लगातार सवाल आ रहा था, तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप जैसे ही सर्च करोगे पीआर जाट 1 नाम से, तो पीआर जाट 1 नाम से अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जैसे ही अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करोगे, बिना स्पेस दिए अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले प्रश्न से क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिएगा कि जब घाव में कीटाणु बढ़ जाते हैं तब उसे संक्रमित कर देते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है? जब भी कोई घाव होता है और उसके अंदर कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सांस फूलना, बता दीजिए भाई फटाफट से। अवसाद, विषाक्त, न्यूमोनिया, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल भाई क्या होता है इससे? विषाक्त। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। और अगर कंडक्टर भर्ती का पेपर देने जा रहे हो और लास्ट के अंदर जो ये बचे हुए 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में भी अगर आप लोग इन नोट्स को पर डे अगर 5 घंटे बस पढ़ लेना, अगर आज तक भी आपने नहीं पढ़ाई करी है तो अगर आप लोग 5 घंटे इसे पढ़ते हो रोजाना, तो 7 दिन अगर इन नोट्स को पढ़ते हो तो 4 से 5 बार इन शॉर्ट नोट्स को आप रिवीजन कर सकते हो। और एक एक प्रश्न मैं ये तो जरूर वादा कर सकता हूं कि 90% पेपर हमारे इन नोट्स से मिलेगा। और अब भी जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो इन नोट्स को जरूर पढ़ लेना। मात्र 89 रुपए में ये संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स हैं, हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी के और 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट ट्रैड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। और इसी के अलावा मैथमेटिक्स के कंप्लीट 7 टॉपिक मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में सारी चीजें व्हाट्सएप पर मिलने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस नंबर के ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। मात्र 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 8905747095 इस नंबर के ऊपर आपको 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजना है। 2 मिनट में आपको संपूर्ण नोट्स है वो व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य कौन सा नहीं है? पुनः स्वास्थ्य होने को बढ़ावा देना, जीवन बचाने से रोकना, या फिर सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना, या फिर स्थिति को और बिगाड़ने से रोकना। इनमें से कौन सा बिल्कुल सटीक जवाब होगा? उसका जवाब दीजिएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, जीवन बचाने से रोकना। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का प्रश्न देखिएगा। जलने के कारण त्वचा सफेद या काली पड़ जाती है और कभी कभी सुन्न हो जाती है, इससे क्या कहते हैं? जब भी जलने के बाद में त्वचा काली पड़ जाती है तो इसे प्रथम श्रेणी, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय कौन सा डिग्री बर्न इसको कहा जाता है? 3 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको 3rd डिग्री, यानी कि इसको 3rd डिग्री बर्न कहा जाता है जब भी त्वचा काली और सुन्न पड़ जाती है। तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रिस्ट्रेंट क्या है? बता दीजिए भाई। प्रतिबंध मरीज को अधिक गतिशीलता प्रदान करते हैं, या फिर प्रतिबंध से मरीज को खड़े होने और चलने में मदद मिलती है, प्रतिबंध बिस्तर में मरीज की गतिविधियों को सीमित कर देते हैं, या फिर प्रतिबंध एक प्रकार का व्हील चेयर है? बताइए भाई इसका जो सटीक जवाब होगा 4 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भाई। प्रतिबंध बिस्तर में मरीज की गतिविधियों को सीमित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब होगा। आज वाली क्लास आपके है ना होश उड़ाने वाली है, ये देख लेना आप लोग। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परिचालक का पेपर देने वाले को तो मैं ये कहता हूं कि सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार बॉक्स की महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है? बता दीजिए भाई। पेट्रोल, ओआरएस, बैंड उपचार या कैंची? इन 5 नंबर के प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक इसके अंदर होने वाला है। पेट्रोल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा कि एक विकास जिसमें व्यक्ति को गिनने और सोते रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? बता दीजिए भाई। इसको क्या कहा जाता है? एनोरेक्सिया कहा जाता है, अनिद्रा कहा जाता है, एपनिया कहा जाता है, या मधुमेह कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो 6 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, अनिद्रा इसको कहा जाता है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक जवाब होने वाला है। लाइक करिएगा। अपने जो ऑप्शन है ना वो कमेंट में जितना ज्यादा आप लोग इनका जो कमेंट करोगे ना, जितना ज्यादा उतने ही ज्यादा आपको ये जो प्रश्न है ये याद होने वाली है।
निचली आंत में उसकी सामग्री को धोने और निकालने के लिए घोल के इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? 7 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक होगा। क्या कहा जाता है? एनिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा कि हेमलिच म्यूवर का उपयोग कब किया जाता है? तो हेमलिच म्यूवर किसी का दम घुट रहा हो, किसी की हड्डी टूट गई, या कोई बेहोश हो, या किसी को बहुत तेज बुखार हो। तो कैसी स्थिति के अंदर यह किया जाता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी का दम घुट रहा हो। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि जब किसी का दम घुट रहा हो तो कौन सी प्राथमिक उपचार तकनीक का उपयोग किया जाता है? जब भी किसी का दम घुट रहा हो तो क्या सीपीआर, एबीसी, रिससिटेशन, या फिर हेमलिच म्यूवर? तो किसका उपयोग किया जाता है बता दीजिए भाई। 9 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, हेमलिच म्यूवर का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। बहुत शानदार और गजब के प्रश्न है आज की। सूरज की रोशनी, गर्मी, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन आदि जैसे कारक को जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए भाई, क्या कहलाते हैं? कीटाणुनाशक कहलाते हैं, कवक, अमीबा, या जीवाणु? इनको क्या कहा जाता है? तो 10 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कीटाणुनाशक। क्या कहा जाता है? कीटाणुनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाले, लाली या सूजन किस प्रकार की जलन है? कौन सी डिग्री बर्न है ये बता दीजिए भाई। किस प्रकार की जलन है? तृतीय, प्रथम, द्वितीय, या चतुर्थ, या द्वितीय? तो हमेशा ध्यान रखना सेकंड डिग्री, ठीक है ना, सेकंड डिग्री, द्वितीय श्रेणी में ये आता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि किसी मरीज को पुनर्जीवित करने के लिए छाती के संपीड़न और वेलिंटेशन वाइट का सही अनुपात क्या होता है? बताइए भाई। इसका जो सही अनुपात होता है ना, वो ध्यान रखना 30:2 होता है। क्या होता है? 30:2 होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये रट्टा मार लेना बस आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से स्वयं उपचार, स्वयं सहायता का संबंध किससे है? शारीरिक शिक्षा से है, चिकित्सा शिक्षा से है, या प्राथमिक चिकित्सा से है, या मनोविज्ञान से? बताइए भाई। 13 नंबर के क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? तो इसका ध्यान रखना प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सटीक जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्घटना के पश्चात पीड़ित व्यक्ति जो उनकी चोट से दुरुस्त करने के लिए सर्वप्रथम कौन से उपचार दिया जाएगा? तो सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा बिल्कुल सटीक होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक होने वाला है 14 नंबर के प्रश्न में। क्या? प्राथमिक उपचार। अभी तक क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उससे लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, ताकि परिचालक भर्ती की एक मैराथन क्लास आने वाली है। और वहीं ये मात्र 89 रुपए के नोट्स हैं। ये अगर परचेज अभी तक नहीं करें तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि अगर आप अब भी इनको डेली 5 घंटे इन नोट्स को पढ़ते हो ना, तो आप 5 से 6 बार आराम से इनको रिवीजन कर सकते हो। और जो विद्यार्थी 5-6 बार इनको पढ़ लेगा, आराम से सिलेक्शन ले लेगा। राजस्थान जीके की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी के शॉर्ट नोट्स हैं 5000 वन लाइनर क्वेश्चन। यातायात के नियम, संकेत और फास्टैग के नोट्स हैं। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स हैं। मैथमेटिक्स के जो कंप्लीट 7 टॉपिक आएंगे वो 7 टॉपिक है, ठीक है। ये लेने के लिए आपको सिंपल सी प्रोसेस है। ये 8905747095 इस नंबर के ऊपर आपको 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। मात्र 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। आप आराम से इनको रट्टा मार लेना अपने व्हाट्सएप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी दवाइयां प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग की जाती है? रुई, डिटोल, बैंडेज, या ऑल ऑफ दी, उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है, ऑल ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ड्रेसिंग तथा बैंडेज का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। बताइए भाई। आंतरिक रक्तस्राव की रोकथाम के लिए किया जाता है, पीड़ित को दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है, रक्तस्राव रोकने व संक्रमण की रोकथाम के लिए किया जाता है, पीड़ित को अस्पताल तक ले जाने में सहूलियत के लिए किया जाता है। बताइए भाई इसका क्या सटीक जवाब होगा? 16 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल क्या जवाब होने वाला है बता दीजिए भाई। तो 16 नंबर के प्रश्न का क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव रोकने व संक्रमण की रोकथाम के लिए। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए भाई, हड्डी टूटने के क्या लक्षण है? तो बताइए भाई। अंग का सूजन, अत्यधिक पीड़ा, अंग का कुरूप होना, या ऑल ऑफ दीज? तो 17 नंबर के प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी है। प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी पूछ रहा है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, या ऑल ऑफ दीज? प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी है
तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ये प्रश्न पक्का आएगा। ये प्रश्न, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये प्रश्न है ना, ये छपेगा, ये देख लेना आप लोग, ये प्रश्न पक्का छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के बचाव का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है जिसके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया हो? तो एक पैर में एकल ड्रैग, या फिर इसके अंदर 3 हेडेड सीट कैरी, या फिर 4 हेडेड सीट कैरी, या फायरमैन लिफ्ट। 19 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि 19 नंबर के लिए कौन सा बिल्कुल सटीक जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, 3 हेडेड सीट कैरी। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि उस स्थिति को अंकित करें जहां अति आवश्यक जरूरतों के हस्तक्षेप के कारण एक हताहत संकट में है। बेहोशी, पैर में दरार, पैर में घाव, या हाथ में घाव और दरार। 20 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताइए भाई। तो ध्यान रखना, बेहोशी। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसके अंदर सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्व रेल का उपयोग कौन सा है? चेतना के बदले बदलते स्तर के साथ रोगी के गिरने का जोखिम कम करना, मरीज को सोने से रोकना, व्हील चेयर पर चलने वाले व्यक्ति की मदद करना, या किसी बेहोश रोगी को खड़ा होने में सहायता करना। 21 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होगा। चेतना के बदलते स्तर के साथ रोगी के गिरने का जोखिम कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के सांस लेने के निम्न समस्या हो सकती है। सांस लेने से क्या अवसाद हो सकता है? लू लगना, निर्जलीकरण, या श्वास रोध। तो 22 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा, श्वास रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा मौखिक स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बताइए भाई। दांत पट्टिका को बढ़ावा देना, मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को रोकना, भूख को कम करना, दर्द और परेशानी को बढ़ावा देना। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या इसके अंदर बिल्कुल सटीक जवाब होगा? इसका जवाब दीजिएगा भाई। 23 नंबर के क्वेश्चन का जो सटीक जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को रोकना। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए भाई, यदि किसी आपातकालीन पीड़ा का खून बह रहा हो या घाव कोई वस्तु में फंस गई हो, घाव में कोई वस्तु फंस गई हो, तो क्या नहीं करना चाहिए? बताइए भाई। रक्त स्राव को धीमा करने के लिए घाव पर वस्तु के ऊपर और नीचे गद्दी रखें, वस्तु को न हटाएं, वस्तु को हटा दें, या मतलब निम्न में से कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि अचेतन सांस न लेने वाले हताहत को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो बिना सीपीआर के उनके पीठ के बल लेटाकर, या एक कुर्सी पर लेटाया जाता है, या पेट के बल लेटाया जाता है, या पीठ के बल लेटाकर सीपीआर देते हुए। 25 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 25 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? पीठ के बल लेटाकर लगातार सीपीआर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मरीजों को आराम करने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करता है? बताइए भाई, कौन सा इसके अंदर 26 नंबर के आरामदायक प्रदान करता है? तो एक साफ सुथरा और व्यवस्थित कमरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि बाहों का सहारा देने हेतु बांधी गई गलपट्टी का आकार है त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, वर्गाकार, या पिरामिडाकार। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 28 नंबर के प्रश्न में सही होगा, त्रिकोणीय। क्या होगा भाई इसमें? इसमें त्रिकोणीय होगा। एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। परिचालक वालों, बाद में चैनल ढूंढते फिरोगे, एक ब्लैक बॉक्स के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उसको दबा लीजिए, और बाद में एक बेल आइकॉन आएगी, उसको भी प्रेस कर ले ऑल पर, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना? खफ्ची बांधना निम्न में से किसमें किया जाता है? हड्डी टूटना, सांप का काटना, मोच का आना, दिल का दौरा पड़ना। 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, हड्डी का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सहायता का, ध्यान रखिए भाई, प्राथमिक सहायता का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक सहायता का उद्देश्य बताओ भाई। घाव बढ़ने से रोकना, जीवन बचाना, संपत्ति बचाना, या फिर ये ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा बिल्कुल सटीक जवाब होगा, उसका आंसर दीजिए भाई। ठीक है ना?
उसका जवाब दीजिए भाई फटाफट से कि कौन सा आंसर इसके अंदर है 30 नंबर के प्रश्न में बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो 30 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जीवन बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। 32 नंबर का है कि आंतरिक रक्तस्राव के क्या लक्षण है? आंतरिक रक्तस्राव के खून वाली उल्टी, शरीर की गुहिकाओं से रक्त का स्राव, खून वाली खांसी, या ऑल ऑफ दीज। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी लक्षण है मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के 34 नंबर का क्वेश्चन कहां गया भाई? उसका उससे पहले ये चीज एक बार आप फिर से देख लेना भाई, ये सामने आ गई है। अभी तक अगर हमारे ये नोट्स आपने परचेज नहीं करे हैं लाडलो तो कर लेना, पक्का ये नोट्स ले लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। केवल 89 रुपए के हैं। एग्जाम से पहले अगर आप दिल्ली के इनको 5 घंटे भी पढ़ते हो, और 5-7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप 5-6 बार आराम से इनको पढ़ लोगे, और जो विद्यार्थी 5-6 बार अच्छे से इनको पढ़ लेगा ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा। ये बात मैं वादा करता हूं आपसे। इसमें राजस्थान जीके की हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के नोट्स 5000 ऑनलाइन क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद 7 टॉपिक के साथ। 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक आपके इसमें मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट्सएप पर ये सारे नोट्स मिलेंगे, जिसको भी लेना है 8905747095 इस नंबर के ऊपर आप मात्र 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, और इनको आप लोग रट्टा मार लेना, ये देख लेना आप लोग, ठीक है ना। इनको अगर आप लोग रट्टा मारते हो ना तो आप आराम से है ना, ये सिलेक्शन आपका तय है। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को निम्न में से कहा जाता है, बताइए भाई। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को जीवन रक्षक, प्राथमोपचारक, चिकित्सक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 में ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमोपचारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हड्डी टूटने के साथ रक्तस्राव हो रहा हो तो रक्तस्राव वाले अंग को बताइए भाई, ऊंचा उठाना चाहिए, खप्ची पहले बांधनी चाहिए, पहले उपचार करना चाहिए, या उपचार ऊंचा नहीं उठाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? पहले उसका क्या करना चाहिए? उपचार। ये क्या है उसकी? ए ऑप्शन सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले भाई मैंने आपको रिपीट कर दिया, बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब आपके लिए तय बात है कि ये नोट्स बहुत सहूलियत करेंगे। सहूलियत ही नहीं, इस बार परिचालक भर्ती में अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, और इस बार ये अपना बेरोजगारी का टैग हटाना है ना, मात्र 89 रुपए हो, और ये वो प्राइस है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और आप लोग एक चीज देखोगे कि 90% पेपर है ना, आप हुबहू मिलाओगे। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। ये सारे नोट्स व्हाट्सएप पर मिलेंगे, अब भी लेट नहीं हुए हो, थोड़े बहुत भी अगर पढ़े हो, और इन नोट्सेज को अगर आप अब भी पढ़ लेते हो, दिल्ली के बस 5 घंटे पढ़ लेना इन नोट्सेज को, 5-6 बार आप आराम से इन नोट्सेज को रिवीजन लगा दोगे। और अगर थोड़े बहुत पढ़े और इन नोट्सेज को 5-6 बार पढ़ लोगे, ये मान लेना कि सिलेक्शन तय बात है होना। और आपको ये एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो स्पष्ट दिखेगा कि यार ये प्रश्न तो मैं पढ़ के आया हूं नोट्सेज से, और आप आराम से करोगे। क्योंकि पटवारी भर्ती का पेपर का लेवल तो आप समझ सकते हो, उसमें भी हमने जो हमारे पटवारी के नोट्स थे उससे हूबहू स्क्रीनशॉट डाले अपने टेलीग्राम पे, हूबहू हमने लगभग 88-90% पेपर हमारे नोट्स से हमने उसमें मिला के दिखाया, और यहां से भी आपका पेपर छपेगा, ये बात तय है। तो भाई आज ही इनको परचेज कर लेना, जिसको भी लेने हैं, मात्र 89 रुपए, 8905747095 इन नंबर के ऊपर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसी के नंबर के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। ये सारे नोट्स 2 मिनट में आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।